और वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी जो बिहार दरोगा 2446 से जुड़े हुए जितने भी कैंडिडेट हैं, ना सिर्फ जिनका फिजिकल हो चुका है या फिर जिनका किसी कारणवश से फिजिकल नहीं हो पाया था, जिन्होंने मेडिकल लगाया था, या फिर जो इस उम्मीद में थे कि उनको OMR सीट या कारण कॉपी मिलेगा, तो तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। सबसे पहले तो आपने न्यूज़ देखा होगा और उसको मैंने अपने चैनल पर भी प्रकाशित किया था कि जितने मेडिकल वाले थे कैंडिडेट वो चले गए हैं, हाई कोर्ट चले गए हैं और उनको जाने का हक भी है, क्योंकि आयोग अभी तक उसके संबंध में कोई भी ना तो अपडेट दे रहा है, ना ही एक्सेप्ट कर रहा है, ना ही डिनाई कर रहा है। मतलब पूरी तरह से उनको मेंटली टॉर्चर कर रहा है। थक हार कर ये स्टूडेंट पहुंचे हैं हाई कोर्ट। अब देखना है कि हाई कोर्ट में ये केस कब एक्सेप्ट होता है, फिर इसकी सुनवाई कब होगी, फाइनल डिसीजन कब आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और यदि डिसीजन आएगा तो इसको एडजस्ट कहाँ पर किया जाएगा, 2446 वाले में किया जाएगा या फिर 2213 वाले में किया जाएगा? क्योंकि 2213 वाले का सवाल इसलिए उठ रहा है कि कोई 17 में ऐसा देखने को मिला है कि उनको एडजस्ट किया गया था 2446 में, यानी कि वहाँ पे सीटों की संख्या जो अब रह गई है वो 2445 रह गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है एक और कि इसकी सुनवाई कार्बन कॉपी और OMR वाली थी 26 अप्रैल को, इसकी नेक्स्ट हियरिंग, तो उसका क्या हुआ? तो आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि उसके अपडेट अभी वर्तमान में कुछ भी नहीं है। आप आइए सबसे पहले उस पूरे प्रोसेस को समझिए कि 2446 वाले का क्या अपडेट है। पहले 2446 वाला का अपडेट देखिए जो 26 अप्रैल को इसकी सुनवाई थी, फिर इसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। आइए उसको पहले देखते हैं। बिहार दरोगा बहाली 2446। जी हाँ, आपको पता है कि इसके संबंध में एक पिटीशन दायर किया गया था पटना हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई 26 अप्रैल 2021 को थी, नेक्स्ट हियरिंग। इससे पहले आपको 10 मार्च को इसकी सुनवाई हुई थी, जिसमें बताया गया 26 अप्रैल को होगा। और ये जो मामला था वो था OMR सीट और आंसर की जारी करने के लिए, वो कार्बन कॉपी OMR सीट और आंसर की जारी करने के लिए दिया था आकाश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और उसमें आपको BPSSC थे। तो इसका एक हियरिंग था आपको 26 अप्रैल को, और ये देख लीजिए आज तारीख है 1 मई 2021। जी हाँ, और लगभग जो समय है लगभग 12:45 के आसपास, 40-45 मिनट के आसपास का समय हुआ है, 1 मई 2021 का है। अभी तक का जो अपडेट है वो ये है कि इसके संबंध में पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी अपडेट शो नहीं कर रहा है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा विडंबना है, और खासकर उस कंडीशन में जब आपको पता है कि आज ही मैंने एक न्यूज़ दिया था कि जो मेडिकल वाले थे 2446 में, जिन्होंने मेडिकल का सर्टिफिकेट लगाया था और उनका दौर नहीं लिया गया था किसी भी कारणवश से, और उसके संबंध में ना ही कोई नोटिस दिया गया था, तो वो लोग चले गए हैं, लगभग 326 स्टूडेंट चले गए हैं पटना हाई कोर्ट। अब ऐसे में जो पुरानी सुनवाई चल रही है उसका डेट देने के बाद भी कोई अपडेट नहीं आ रहा है। अब रीजन जो भी हो सकता है, कोरोना का कारण हो सकता है या अन्य जो भी रीजन हो सकता है, उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ऐसे में जो स्टूडेंट 326 गए हैं उनका पहले तो केस कब एक्सेप्ट होगा, फिर उसकी सुनवाई कब होगी, और सुनवाई के बाद उसका फैसला कब आएगा। और इस बीच में आपको पता है कि जो BPSSC है उसका एक ही ध्येय है कि जो भी हो तोड़ मरोड़ के एन के प्रकार है ना, इसको रिजल्ट दे देना है, फाइनल रिजल्ट दे देना है, ताकि वो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से जो है अपना पीछा छुटकारा पाले और कहीं ना कहीं एक तरह से बच जाए। और ऐसा देखने को मिला है, जब फाइनल रिजल्ट दे दिया जाता है तो बहुत कम ही केस होता है जब उसको पलटा जाता है। ऐसे में यदि इन लोगों का जो 326 लोग गए हैं और बाकी जो मेडिकल वाले हैं उनका एक्सेप्ट होता है, तो संभावना ऐसी भी दिख रही है एज ऑफ नाउ, अभी के अनुसार, कि उसको 2213 वाला में एडजस्ट किया जाए। और ये मतलब जितने स्टूडेंट हैं उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। खैर, ये सब एक अभी एक अनुमान है, एक प्राइमा फेसिया में एक प्रथम दृष्टया एक अनुमान है। रियलिटी क्या होगा, वास्तविकता क्या होगा, वो परे की बात है जब सारी चीज़ें जिरा होगी। लेकिन इसके संबंध में स्टूडेंट हमसे बार बार पूछ रहे थे कि सर बताइए 26 अप्रैल को जो सुनवाई थी उसका क्या अपडेट है, उसके संबंध में क्या फैसला आया है कोर्ट का। तो उसके संबंध में देख लीजिए, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर इसका विश्लेषण करेंगे। हाई कोर्ट ऑफ पटना, आप देख लें प्रिंसिपल बेंच पटना, केस स्टेटस है, और यहाँ पे देख लें CWJC है, और रजिस्ट्रेशन नंबर 6057/2021। इसको देखकर आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं, आपको अभी भी वहाँ पर यही अपडेट मिलेगा। और देख लीजिए ये क्या था, तो फर्स्ट हियरिंग जो इसका हुआ था वो 26 फरवरी 2021 का था। उसके बाद 26 अप्रैल 2021 को इसका नेक्स्ट हियरिंग था, और 26 अप्रैल बीत चुका है, आज 1 मई 2021 है, दिन के 12:45 बजने को हैं, लेकिन इसके संबंध में कोई भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं है। और यही एक बहुत बड़ा कंसर्न है। फॉरवर्डर्स के लिए था, यहाँ पे सिंगल बेंच है, देख लीजिए। आइए, यहाँ पे कौन थे, तो आकाश कुमार थे। आपको पता है कि आकाश कुमार ही इसको लीड कर रहे थे। OMR और कार्बन कॉपी के लिए जो मुहिम चलाए थे उसको इन्होंने लीड किया था, छात्रों ने इनको सपोर्ट भी किया था, पैसे भी भेजे थे, और इनकी एडवोकेट
कौन थी? तो रितिका रानी थी, और इसको आपने इंटरव्यू भी देखा होगा विभिन्न जो है यूट्यूब चैनलों पर, ये अपना स्टेटमेंट भी दे रही थी, अपना उससे जाकर लोग पूछ भी रहे थे। तो रितिका रानी और ये बाकी लोग हैं, आदर्श कुमार चंद्र है, सत्यप्रकाश है, चंदन कुमार है, सूरज कुमार है, राहुल कुमार है, प्रिंस कुमार प्रसाद गुप्ता है, सुजीत कुमार है, कुमारी खुशबू है, रानी कुमारी है, दिवाकर कुमार है, मतलब इतने लोग ने यहाँ पे 21 लोगों का नाम मेंशन है, इतने लोगों ने आकाश कुमार के साथ इस केस को फाइल किया था मतलब बीपीएसएससी के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए रिस्पॉन्स एडवोकेट कौन है, वर्सेस कौन है? तो यहाँ पे देख लीजिए द प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, द बिहार पुलिस ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन जिसको बीपीएसएससी बोलते हैं, सेक्रेटरी है, और द ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी कि ओएसडी जो बीपीएसएससी को ओएसडी हैं उनके। तो इनका ये था। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या था कि अभी तक इसका जो अपडेट दिखा रहा है कि ऑर्डर नॉट अपलोडेड बाय द कंसर्न कोर्ट, और यहाँ पे ये देखिए 26/2/2021 को इसको एडमिशन किया गया था, और 26/4/2021 को इसको सुनवाई थी, 26 अप्रैल 2021 को फॉर ऑर्डर्स के लिए, और 1 मई के बीत हो जाने के बाद भी अभी तक इसके संबंध में कोई अपडेट नहीं है। मैं 3-4 दिन से इसको सर्च कर रहा था, और इसके संबंध में मैं अपडेट इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे भी खुद अपडेट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वर्तमान की स्थिति यही है कि इसके संबंध में कोर्ट के द्वारा कोई भी अपलोड नहीं किया गया है, इसीलिए ऐसा संभावना है कि उसकी सुनवाई उस दिन टल गई होगी ड्यू टू कोरोना के कारण, या फिर पता नहीं क्या हुआ। ये तो अब जो विधिवक्ता हैं वही इसको विशेष रूप से समझा पाएंगे, या फिर उसके जो वकील हैं, या फिर जो मतलब कि कैंडिडेट जिन्होंने इसको फाइल किया था। तो वर्तमान की स्थिति यही है। देख लीजिए कोर्ट में जो पुराने केस चल रहे हैं 2446 वाले, उनका अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। ऐसे में जो नए केस होने वाले हैं उसका क्या होगा कोई नहीं बता सकता है। बीपीएसएससी का तो अपना मनमानी है, ये एकदम नट एंड सेल में, या बोल लीजिए कि वो कानून को कुछ समझती नहीं है, कानून भी वो मतलब इस तरह से करती है कि कानून भी उसके सामने छोटा पड़ जाता है। और यही देखने को मिला था कि 1717 वाले में, खैर 1717 वाले में तो उन्होंने मौका ही नहीं दिया था। लोग गए थी, लड़कियां गई थी सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ से फिर खुश नसीब आप ये समझिए कि वहाँ पर मात्र एक ही लड़की एडजस्ट हो पाई थी, और उसको 2446 में एडजस्ट किया था, जिसमें 2445 स्विच हो गया। अब ऐसी ही स्थिति यदि 2213 में हो जाता है तो बहुत बड़ा ये विडंबना होगा, छात्रों के हित के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। खैर आगे की स्थिति जो भी होगी वो एक देखने वाली बात होगी, लेकिन वर्तमान की स्थिति यही है कि जो पहली वाली हियरिंग थी उसका अभी तक अपडेट नहीं आया है। यदि इसके सामने कोई अपडेट कोर्ट करता है अपलोड, तो हम जरूर आपको अवगत करवाएंगे। 326 वाले के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। जो 326 स्टूडेंट गए हैं हाई कोर्ट पटना में मेडिकल वाले, और वहाँ पे तो स्टूडेंट बता रहे थे कि 1500 के आसपास है, तो उनका क्या होगा देखने वाली बात होगी। तो आपने देखा कि उसमें कोई भी अपडेट नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा विडंबना है। और मतलब कि जब पहले से जो सुनवाई चल रही है उसका डेट दिया गया था, उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। ऐसे में नेक्स्ट हियरिंग जिसकी होने वाली है यानी मेडिकल वालों का, उसका पता नहीं क्या होगा। ऐसे में एक बहुत बड़ी संभावना अभी दिख रही है कि इसके रिजल्ट को एडजस्ट किया जाएगा आपको पिछले वाले रिजल्ट के साथ, मतलब कि अगले वाले यानी कि 2213 वाले रिजल्ट के साथ। तो ये ना सिर्फ करंट के बल्कि आगे वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के साथ बहुत बड़ा ये धोखा होगा, विश्वासघात होगा। लेकिन कर क्या सकते हैं, आयोग मनमर्जी से चलती है, उनके सामने ना तो कानून का कोई मतलब है, ना ही छात्रों के हितों का कोई मतलब है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मनमानी हिसाब से सब कुछ करती है। तो यही कहना है कि वर्तमान में आप लोग नजरें बनाए रखें। जो स्टूडेंट हैं मेडिकल वाले, उनके लिए तो विशेष कुछ हम नहीं कह सकते हैं, वो देखते रहें कि वो उनका क्या फैसला आता है, और कोशिश करते रहें कि आयोग से भी लगातार संपर्क में रहें कि वो कुछ जवाब दे दें। बाकी रिजल्ट की जहाँ तक बात की 2440 की, तो मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट है और अनुमान है कि आयोग का जो पिछला रवैया है वो यही है कि वो हर हाल में, और आयोग चाह ही रही है कि हर हाल में 2440 का रिजल्ट एक बार पब्लिश कर दिया जाए, तो उनके कंधे पर से एक बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा, भार हट जाएगा, फिर उनको बचने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। क्योंकि एक बार जब रिजल्ट पब्लिश हो जाता है तो उसे फिर से पलट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि ऐसे देखने को मिला है कि रिजल्ट पलटे हैं, लेकिन जो बिहार की स्थिति है उसमें इसको पलट पाना बहुत ही मुश्किल होगा। लिहाजा अभी कुछ भी कह पाना बहुत ही प्राइमरी फेस में होगा, अनुमान होगा। हम लोग को इंतजार करना होगा कि फाइनल डिसीजन क्या होता है, उसी के बाद कुछ भी कह पाएंगे हम। तो चैनल के पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। जो भी अपडेट आएगा इसके संबंध में आपको अवगत करवाएंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फोन न्यूज़ को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।